प्यारे प्रतियोगी छात्रों मैं सभी का अपने AR सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया हूं वो वचन से संबंधित है, लेकिन पूरा वीडियो ना होने के कारण मुझे उसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो कुछ समय के लिए देना पड़ रहा है, जिसमें कुछ जानकारी छूट गई थी, तो उसको मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूं। तो वीडियो मैंने कहाँ तक दिया था तो मैं बता रहा था बेटा कि आदर पूर्वक शब्द जो आते हैं, ठीक ना, आदर पूर्वक जो बेटा शब्द आते हैं उनकी गिनती कहाँ पर की जाती है, उनको बहुवचन में किए जाते हैं। पिछले में थोड़ा सा मैंने उदाहरण भी दिया था कि पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी के लिए क्या है, पिताजी को हम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक शब्द जोड़ते हैं, इसलिए उसकी गिनती किसमें की जाती है, बहुवचन में। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर साहब अर्थात हमारा जो अध्यापक है हमको जो क्या करता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे अध्यापक को हम क्या करते हैं, आदर पूर्वक शब्दों से संबोधित करते हैं। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तो ये शब्द मास्टर साहब जो शब्द है वो किस में गिना जाएगा, वो बहुवचन में गिना जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। अगर कुछ पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर उसमें कमेंट किया करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको भी आप कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें। तो चलिए, तो ये बेटा जो आदर पूर्वक शब्द हैं वो किसी में हो जाते हैं, वो बहुवचन में हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम बहुत सारे क्या देंगे, आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप उसमें बताना कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। तो बेटा यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा एक लिखा है, अनेकों और अनेक। बेटा परीक्षा में एक टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में है, टॉपिक ये है कि वर्तनी का चयन करना, वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है। और दूसरी चीज पूछता है वाक्य त्रुटि। हमारा जो वाक्य लिखा गया है वाक्य दे देगा, 4 वाक्य दे देगा और कहेगा इसमें से एक वाक्य सही है, उस सही वाले वाक्य को आपको बताना रहता है। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा ये अनेकों और अनेक, जब हम जानते रहेंगे हमारी वर्तनी और हमारा जो वाक्य है, वाक्य शुद्धिकरण हम कैसे पहचानेंगे, जब हमको लिंग कारक वचन ये पहचानना आता रहेगा तब हम पहचान लेंगे। लिंग वचन कारक क्रिया काल ना, ये अगर हम पहचान गए तो हम वाक्य पहचानना जान जाएंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है अनेकों जो शब्द होता है ये बहुवचन में, ये इसको गलत माना जाता है, इसका बहुवचन ये क्या होता है, अनेक होता है, अनेकों नहीं कहा जाता है। इसलिए अनेक शब्द अगर कहीं वाक्य में मिलता है तो उसको सही मानिएगा, अनेकों जैसे शब्द को आप सही मत मानिएगा। एक मैं वाक्य प्रयोग भी दे रहा हूं, जैसे बेटा यहां पर लिख दिया जाए बाग में अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों वृक्ष हैं, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो जाएगा बाग में अनेक वृक्ष है। और इन दोनों में आपको बताना हुआ कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। देखो बेटा वृक्ष थे, पास्ट में चला जाएंगे, थे लगाएंगे पास्ट में, ठीक है लगा दी, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बाग में अनेकों वृक्ष हैं और बाग में अनेक वृक्ष हैं। अब बताइए कौन सा वाक्य सही है, ये वाला बेटा जो वाक्य है ये सही है। अनेकों ये बहुवचन में नहीं, इसका प्रयोग अनेक को हम किस में करते हैं, एक में करते हैं, अर्थात अनेकों शब्द का जो होता है प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है। तो बाग में अनेक वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष को यहाँ पर क्या कर दे रहा, अलग अलग बता दे रहा, अनेक वृक्ष हैं। तो इसकी गिनती किस में करते हैं, एक वचन में करते हैं, ना कि बहुवचन में। अगर ऐसे कहीं पर अनेकों लिख देता है तो उसको आप गलत मानिएगा, अनेक को ही आप मानिएगा। अनेक शब्द जो होता है सदैव बेटा किस में प्रयुक्त होता है, अनेक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये बेटा कुछ सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कुछ शब्द देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आपको बताना है वो एक वचन है या बहुवचन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा ये मैं बता रहा था कि आपको चीजें बता दिया। अब मैं कुछ शब्द दिया हूं और शब्द आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइएगा और खुद सोचिएगा आखिर ये शब्द के मायने क्या हो सकते हैं, एक वचन हो सकते हैं तो बहुवचन हो सकते हैं। एक चीज बेटा और इसको नेट कर लेना, कहीं पर द्रव, अगर आपको द्रव की बात की जाए, पानी दूध खीर ना, ये सब क्या है, द्रव है। अगर कहीं द्रव की बात की जाती है तो द्रव को बेटा हमेशा किस में मानते हैं, कौन बताएगा, द्रव को किस में मानते हैं, द्रव को बेटा हमेशा एक वचन में माना जाता है। तो आइए चलते हैं
देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए दर्शन एक शब्द आया, तो दर्शन जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ को आप वाक्य प्रयोग, कुछ पे तो रूल्स आप निकाल लेंगे, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये पुल्लिंग बनाने के लिए चीजें थी ना, आकारांत, इकारांत, उकारांत। जब हम क्या करते हैं पुल्लिंग बनाते थे, अब हाँ पुल्लिंग में भी, और आप जो अभी वचन में मैंने बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी उसको निर्धारित करते हैं, और वचन में आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत से क्या करते थे हम स्त्रीलिंग बनाते थे। कैसे बनाते थे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, और एक वचन से क्या करते थे बहुवचन बनाते हैं। तो लेकिन बहुवचन यहाँ पर नहीं अलग से पूछा जा रहा है, ना आपसे एक वचन पूछा जा रहा है, बनाना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बेटा शब्द दे दिया है और उस शब्द की आपको पहचान करना है कि ये एक वचन है बहुवचन। अच्छा लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने जाता है कोई, हाँ लोग क्या करते हैं, जैसे एक साथ कोई जा रहा है दर्शन करने, या ना हम ही जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं दर्शन करने जा रहे हैं ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर जा रहे हैं, क्या है बिंदी, जब आपकी क्रिया कहाँ चली जाती है, बहुवचन में चली जाती है, तो वो जो शब्द होता है बेटा वो भी बहुवचन में चला जाता है। अभी हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे काल या क्रिया का, उसमें आपको बताएंगे क्रिया एक वचन की है बहुवचन की है। अब यहाँ पर जब है बिंदी हो गई तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन में हो जाता है। इसका मतलब बेटा ये जो दर्शन शब्द है वो क्या है, एक वचन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, है बोलते, लेकिन ये थोड़ा सा अशुद्ध पड़ रहा है, खुद बोल करके आप देखिएगा, लेकिन जब है कह देते हैं दर्शन करने जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन। इसका मतलब जो दर्शन शब्द है बेटा वो क्या है, वो बहुवचन है। आगे आगे देखिए सोना, चांदी, अभी हमने बताया पिछले वीडियो में, धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी जो धातुएं होती हैं वो एक वचन होती हैं, यही बताए थे ना धातुएं एक वचन होती हैं। सोना और चांदी बेटा क्या है, ये धातु है, इसका मतलब ये क्या हो गए, ये भी एक वचन हो गए और ये भी एक वचन हो गए, ठीक ना। जो हमारी धातुएं हैं वो एक वचन, दर्शन आपका जो है वो बहुवचन शब्द हो गया। आंसू बेटा आंसू कौन बताएगा, आंसू एक वचन है या बहुवचन है, आंसू आंख से निकल रहे हैं, ठीक ना, आंख से आंसू निकल रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, ठीक है, तो है आ रहा है, ये भी बेटा क्या हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। कुछ चीजें अपने मन से भी आप क्या करिए, ठीक। क्रोध अभी हमने बताया था, अंदर से जो भाव होता है, भाव प्रकट होता है ना, भाव वाली कोई बात होती है तो उसकी गिनती किस में होती है, एक वचन में होती है। तो क्रोध क्या हो जाएगा बेटा, क्रोध आपका एक वचन हो जाएगा। दूध क्या है, द्रव है, हमने पहले वीडियो में भी बता दिया था आपको, दूध दूध द्रव है, इसकी गिनती किस में हो जाएगी, एक वचन में हो जाएगी बेटा, ठीक ना। प्राण, ये देखिए प्राण एक होते हैं, बहुत से प्राण होते हैं, एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर, एक जीव के अंदर कितने प्राण होते हैं, एक प्राण होते हैं, लेकिन उस प्राण को वो एक भले है लेकिन उसकी गिनती हम किस में करते हैं, बहुवचन में करते हैं, ठीक है। राजा दशरथ के प्राण निकल गए हैं, निकल गए हैं नहीं होता है लगाते हैं, राजा दशरथ के प्राण निकल गए हैं, तो निकल गए हैं तो वो बहुवचन में जा रहा है, तो प्राण की गिनती बेटा किस में करेंगे, बहुवचन में करेंगे। अच्छा होश, होश भी बेटा क्या है, बहुवचन है, वाक्य प्रयोग करो, ठीक है ना। नदीम बेहोश था, होश में आ गया है, ठीक है, नदीम को होश आ गया है, ठीक ना, इसको क्या करते हैं, बहुवचन में करते हैं। होश हुआ, प्राण हुआ, और आगे देखिए बाल बेटा, बाल को भी सदैव किस में करते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। हस्ताक्षर बेटा, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जब करते हैं ना, देखिए फला आदमी हस्ताक्षर कर रहा है, ठीक है, उनसे हस्ताक्षर करा लीजिए, इसका जो भाव प्रकट हो रहा है वो बहुवचन में। तो सदैव बेटा जो हस्ताक्षर है, दाम है, इन दोनों को हम हमेशा किसमें करते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। अच्छत, अच्छत माने क्या होता है, चावल होता है, ठीक ना। आप शादी विवाह देखे होंगे तो उसमें अच्छत निकाला जाता है, चावल को ही अच्छत मानते हैं, एक चावल नहीं होते, कुछ अपना दिमाग लगाइए, कितने चावल होते हैं, अच्छत में बहुत सारे चावल होते हैं, जब बहुत की बात कर दी जाए तो वो बेटा क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक ना। इसके बाद बताइए हवा, हवा कौन सा वचन है, हवा बेटा चल रही है, चल रहे हैं, हवा चल रही है, चल रहा है, हवा चल रही है ना, हवा चल नहीं रही है नहीं लगाते हैं, तो ये एक वचन हो जाएगा,
ठीक ना। कुछ वाक्य प्रयोग जैसे हम लिंग में निर्धारण करते थे उसी प्रकार से हम वचन में करते हैं। पीतल लो आ गया भाई। पीतल क्या है? ये आपका धातु है और धातु को किस में मानते हैं? धातुओं को एक वचन में मानते हैं। किस में मानते हैं? एक वचन में मानते हैं। ये भी बेटा क्या है? आपका एक वचन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और प्रैक्टिस सेट में अगर ऐसी चीजें मिलते हैं आप सॉल्व करिएगा। अगर आप मिलाइएगा, अगर गलत निकल जाए तब आप बताइएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पर आप परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए। ये सभी प्रश्न लगभग कहीं ना कहीं आए भी होंगे और आपको पता भी चलेगा सर जो बताए थे ये चांदी है, सोना है, ये धातु है, ये द्रव है, ये चीजें क्या एक वचन बहुवचन में है कि नहीं है, तो मिलाइएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। दया, देखिए दया, प्रेम ना, ये दोनों क्या है बेटा? ये भाव है और जब भाव आ जाए तो वो क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता है बेटा। मैंने पहले ही कहा है अगर कहीं पर भाव प्रकट होता है तो वो कहाँ हो जाएगा? एक वचन में उसको ले जाएंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर देखिए लोग शब्द आया है। लोग बेटा, ठीक है, लोग शब्द जो होता है इसकी गिनती सदैव बहुवचन में की जाती है। अभी हम आके आपको बताएंगे इसकी गिनती कहाँ होती है? बहुवचन में। लोग शब्द अगर दे दिया, जैसे कहते हैं नेता लोग, अरे भाई वो तो नेता लोग है, उनकी बात भाई मत करो, वो नेता लोग है। ठीक है ना, यहाँ पर नेता भी लगा दिए, लोग भी लगा दिए, अर्थात बहुत सारे नेताओं की बात की जा रही, किसी एक नेता की बात नहीं की जा रही है। तो वो बेटा क्या हो जाएगा? बहुवचन में। ये देखिए फिर आ गया करुणा शब्द आ गया। करुणा क्या है बेटा? भाव है और करुणा भाव होने के कारण बेटा क्या हो जाएगा? एक वचन ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखिए समाचार। ठीक है, जब हम समाचार पढ़ते हैं, समाचार पढ़ता है कोई? समाचार पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं ना, समाचार देखते हैं, बिंदी जाएगी, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा की बात आ गई। ठीक है, गुस्सा व्यक्ति करता है कि नहीं करता है? गुस्सा करता है, गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, तो गुस्सा शब्द जो होगा ये एक भाव है, अंदर से आता है गुस्सा, कोई बाहर से गुस्सा नहीं आता है, आपके अंदर से गुस्सा पैदा होती है ना, जिसे रस मिले जाते हैं, क्रोध पैदा होता है, उत्पन्न होता है। देखिए क्रोध भी कहीं पर था ना, क्रोध मिला था? नहीं मिला था। चलिए क्रोध भी, ये देखिए क्रोध क्या है? एक वचन। अब क्रोध का मतलब गुस्सा, अब गुस्सा भी क्या हो गया? आपका एक वचन बेटा हो गया। इसके बाद जो है आकाश। आइए आकाश एक शब्द बेटा, आकाश, आकाश हो गया या आसमान बेटा हो गया। इसको भी हम किस में ले जाते हैं? एक वचन में ले जाते हैं। कुछ चीजें हमारी क्या है? एक ही है, इसलिए एक वचन में इसको हम लेते हैं। सामान और सामग्री, आप बाजार जाते हैं सामान लेने ना, एक सामान नहीं लेते हैं, कितने सामान लेते हैं? बहुत सारे सामान लेते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सामान बहुत भरे लेते हैं लेकिन एक ही एक सामान लेते हैं, तब वो जाकर के बहुत होता है। तो सामान को हम बहुवचन में बेटा नहीं, चाहे सामान हो चाहे सामग्री, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ चीजों को आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं। आइए देखिए झूठ, फिर आ गया झूठ, सच्चाई ना, ये दोनों शब्द बेटा क्या है? ये भाव है, मैंने कहा था। और जहां पर भाव आ जाए वो क्या हो जाते हैं बेटा? वो एक वचन हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए प्रजा शब्द। प्रजा क्या है बेटा? कौन बताएगा? प्रजा, राजा, प्रजा, प्रजा क्या है? सभी के लिए प्रयोग हुआ है, तो वो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना। नेता, अभी हमने बताया जो नेता शब्द आता है बेटा, वो नेता लोग, नेता अकेले नहीं कहते, अरे वो नेता लोग हैं, इनके लिए आगे लगा देते हैं कि ये भी बेटा क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। प्रत्येक और हर एक, जब कहीं पर कि एक एक के प्रत्येक का मतलब भी एक होता है और हर एक का मतलब भी एक होता है, ये क्या हो जाएगा बेटा? एक वचन हो जाएगा। ठीक ना। ये हमने कुछ प्रैक्टिस कराई। बीच में जब सारे टॉपिक्स हमारे खत्म हो जाएंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम है यूपीपी के, यूपीएसआई के, है ना, ये सब जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर इस पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो आइए थोड़ा सा कुछ और चीजें हम आपको अलग से देने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि बेटा जैसे कुछ शब्द हैं उनको लगा करके हम बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरस कर देते हैं, इसके साथ ना बस थोड़ा सा चलने दीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द हमने लगा करके भी क्या करते हैं? बहुवचन बना लेते हैं। जैसे वृंद शब्द हुआ बेटा, वृंद, ठीक है ना, वृंद शब्द हुआ, जन, गण, वर्ग ना, ये सब क्या करते हैं? लगा करके हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बहुवचन बना लेते हैं।
ठीक है। लोग, कुछ का बहुवचन हम इनको जोड़ करके बना लेते हैं। जैसे पक्षी की बात की जाए, पक्षी का बहुवचन बताइए, तो पक्षियों नहीं कहेंगे बेटा, हम उनको पक्षी वृंद कह देंगे। क्या कह देंगे? पक्षी वृंद। ये बहुवचन हो गया बेटा। तो ये वृंद शब्द लगा करके हम क्या बनाते हैं? ऋषि का ऋषियों नहीं करते हैं, ऋषि वृंद कह देते हैं, ऋषि वृंद। ठीक है ना, वृंद शब्द लगा करके क्या बनाते हैं? बहुवचन बेटा बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जन, जन, आगे युवजन ना, युवजन। देखिए युवा शब्द था, युवा में जन लगा दिए, युवजन हो गया, ये बहुवचन हो गया। अगर पूछ लिया युवजन शब्द क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो जहां पर जन शब्द लगाकर बना लिया जाता है वो प्लूरल हो जाता है और बहुवचन हो जाता है बेटा। ठीक ना। गण, देखो बेटा, अध्यापक को अध्यापकों नहीं बोलते हैं कि चलिए अध्यापकों आपको बुलाया जा रहा है। कहीं पर भी आपके भी अध्यापक होंगे, किसी कार्यक्रम में या कहीं पर भी अपने टीचर्स को अगर आप आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते थे, नहीं कहते चलिए अध्यापकों आपको बुलाया जा रहा है। उनको क्या कहते हैं? हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, अध्यापक गण हैं, वो फला मंच पर आ जाएं। तो ये देखिए गण शब्द लगा करके क्या बना दिया गया? बहुवचन बना दिया गया। वर्ग, वर्ग आप पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, पादरी वर्ग ना, वर्ग था कि नहीं था? और छात्र वर्ग, छात्र वर्ग एक समूह होता है, वर्ग माने होता है समूह, उस पूरे समूह को संकेतित कर देता है। तो ये क्या करते हैं? एक वचन से हम अगर ऐसे शब्द जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? बहुवचन बन जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है एक शब्द लोग, नेता लोग, फलाने लोग ना, नेता लोग। तो लोग शब्द लग गया तो ये आपका बेटा क्या बन गया? ये आपका बहुवचन बन गया। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन वचन से संबंधित अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न मन में चल रहा हो, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपको एक बेहतरीन हिंदी की क्लास मिलेगी। हिंदी की क्लास के साथ साथ आपको रीजनिंग के भी टॉपिक्स हम देने का काम करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको सीधा सीधा उसका लाभ हो सके। एकदम निःशुल्क फ्री क्लासेस, ना कोई पैसा ना कोई रुपया, अच्छे ज्ञान के लिए आप आइए और ज्ञान लीजिए, अपने कैरियर को सफल बनाइए। तो बस आज AR सुपर क्लासेस में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आप तक पहुंच सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।